हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। दिस इज केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डाइटेटिक्स। दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर के बारे में। यूँ तो हाई बीपी को लेकर ज़्यादा लोगों का कंसर्न रहता है और बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई मचा रहता है हाई बीपी को लेकर। लो बीपी के बारे में बात बहुत कम होती है। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं, आज कुछ अवेयरनेस की बात करेंगे लो बीपी को लेकर। तो दोस्तों, यूँ तो देखा जाए तो स्टैंडर्ड बीपी 120/80 यानी कि अपर साइड का 120 और लोअर साइड का 80 स्टैंडर्ड माना जाता है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मेरे विचार से अगर आपका अपर साइड का ब्लड प्रेशर 130 भी है और लोअर साइड का 85 तक है तो भी ये नॉर्मली माना जाना चाहिए। और इस टाइप की कंडीशन में भी आपको कोई अंग्रेजी दवाएं जल्दी बीपी को लेकर नहीं लेनी चाहिए। इन्हें नेचुरल तरीके से ही रेगुलेट करना चाहिए। तो दोस्तों, मेडिकली देखा जाए तो लो बीपी की कंडीशन कौन सी होती है? तो जब हमारा ब्लड प्रेशर का ये रेशियो जो है, अगर अपर साइड का ब्लड प्रेशर 90 आ जाए और लोअर साइड का 60 चला जाए, यानी कि सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक देखें, अगर ये 90/60 है तो मेडिकली ये लो बीपी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम उन लोगों की बात नहीं करेंगे जिनका लो ब्लड प्रेशर अचानक किसी एक्सीडेंटल कंडीशन के कारण हो गया या जिनका लो बीपी किसी मेडिकल कंडीशन के कारण है या किसी बीमारी के कारण है। ऐसे केसेस में तो उन लोगों को डॉक्टर से ही इलाज कराना चाहिए और डॉक्टर की एडवाइस माननी चाहिए। लेकिन आज हम उन लोगों को लेकर बात कर रहे हैं जिनका बीपी हमेशा स्टैंडर्ड बीपी से कुछ कम रहता है। किसी का 100 है, 115 है, 110 है सिस्टोलिक प्रेशर, और इसी तरह से नीचे वाला भी कुछ कम है। तो इस टाइप के लोग कम बीपी के साथ भी नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर डॉक्टर के पास जाते भी हैं कभी तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो इस टाइप के लो बीपी का कोई इलाज नहीं करना चाहिए और यूँ ही आप इसी तरह आप मस्त रहिए और अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक ठाक रखिए, कोई इलाज की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए ही आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इन लोगों को कम से कम अपने बीपी में क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं वो उसकी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लो बीपी की कंडीशन में यूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी ये रिस्क फैक्टर के रूप में सामने आते हैं इस टाइप के लो बीपी की कंडीशन। तो कभी कभी अचानक आपको ज़्यादा लो हो गया तो चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी हो सकती है, तो या आपको कमजोरी महसूस होती है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सुस्ती सी बनी रहती है। तो अगर अच्छा है, बेहतर होगा अगर आप नेचुरल तरीके से इस लो ब्लड प्रेशर को स्टैंडर्ड प्रेशर के आसपास ले जाएं, यानी कि अपने लो बीपी को और इम्प्रूव कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, इस लो बीपी की कंडीशन के बारे में आज हम जो बात करेंगे उसमें दो पहलू पर बात करेंगे। पहला तो प्रिकॉशंस क्या रखनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनका नॉर्मली बीपी लो रहता है, और दूसरा ऐसे लोगों के लिए क्या सॉल्यूशन है, कैसे अपने बीपी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए पहला पॉइंट देखते हैं क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। तो प्रिकॉशंस की बात आती है तो दोस्तों, लो बीपी वाले लोगों को नमक का इंटेक यानी कि सोडियम का इंटेक सफिशिएंट रखना चाहिए अपने खान पान में, नमक की कमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा देखें तो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि समय समय पर पानी पीते रहें और ज़्यादा देर प्यासे न रहें। अगर खास तौर से धूप में निकले हैं या बाहर कहीं निकले हुए हैं तो प्यास, जैसे ही प्यास लगे बीच बीच में पानी पीते रहें, ज़्यादा देर अपने को प्यासा न रखें। और हो सके तो इलेक्ट्रोलाइट टाइप के फ्लूइड लेने चाहिए, जैसे शिकंजी वगैरह है ना, या फिर अपने पास आप कुछ नमक चीनी का घोल भी रख सकते हैं। अगर आपको कभी ज़्यादा महसूस हो, कम कुछ चक्कर सा आ रहा है या कुछ ऐसी लग रहा है कि और बीपी ज़्यादा लो हो रहा है तो आप इस टाइप का फ्लूइड ले सकते हैं। तो इस टाइप की प्रिकॉशन रखनी चाहिए सफ़र में। और तीसरी प्रिकॉशन सफ़र के लिए क्या है दोस्तों, ये मेडिकली भी रिकमेंड की जाती है कि अगर आपका नॉर्मली लो बीपी रहता है और आपको सफ़र में ज़्यादा आना जाना पड़ता है, यहाँ चलने फिरने का काम ज़्यादा है, पैदल चलने का काम ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, अब जब भी बाहर निकले तो आप अपने पैरों में टाइट स्टॉकिंग्स पहनिए। टाइट स्टॉकिंग्स पहनेंगे तो आपकी ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ ज़्यादा रहेगी, पैरों की तरफ कम रहेगी और आप चक्कर आने वाली कंडीशन से बचेंगे। और अन्य एक और प्रिकॉशन देखें तो आपको ये रखनी चाहिए कि जब भी आप कहीं पर लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं और अचानक से उठते हैं तो एकदम से उठ के ना बैठें या एकदम से खड़े ना हो जाएं, तो धीरे धीरे आराम से खड़े हों, आराम से बैठें। क्योंकि कभी कभी देखा गया है ऐसे लोगों को अचानक से बैठ जाते हैं या अचानक से खड़े हो जाते हैं तो भी चक्कर आ जाता है। तो इसमें भी आप ये ध्यान रखें। और एक और कंडीशन होती है, कभी कभी हम जब बहुत देर तक भूखे रहते हैं, या मतलब जिन लोगों को ब्लड प्रेशर नॉर्मली लो रहता है और ज़्यादा देर तक भूखे रह गए और अचानक खाना सामने आता है और बहुत तेज़ी से खाना शुरू कर देते हैं तो भी चक्कर आने की संभावना रहती है। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे टाइम पर बेहोश भी हो जाते हैं। ऑफकोर्स पानी आने छिड़क के वो तुरंत होश में आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हमें तेज़ भूख लगती है और हम खाना तेज़ी से खाना शुरू करते हैं
तो हमारे बहुत सारे एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूस रिलीज करने के लिए जो हमारी ब्लड सप्लाई है वो पेट की तरफ ज़्यादा तेज हो जाती है और ब्रेन की तरफ स्लो हो जाती है, जिससे ब्रेन में सुस्ती आ सकती है, चक्कर आ सकता है या यहाँ तक कि बेहोशी भी आ सकती है, क्षणिक बेहोशी। तो दोस्तों इस टाइप की कंडीशन से बचें और इस टाइप की प्रिकॉशंस फॉलो करें। और दूसरे पहलू पर आते हैं कि होम रेमेडीज या हर्बल रेमेडीज या घरेलू नुस्खे क्या हैं जिनसे हम अपने ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला देखें तो सबसे पहले तो तुलसी बहुत फायदेमंद है। तुलसी की पत्तियां आप चाय में डाल के ले सकते हैं, सुबह 10-15-20 पत्तियां लीजिए और उनको उबाल लीजिए, प्लेन भी पी सकते हैं, चाय में मिला के भी पी सकते हैं, चाय नहीं लेते हैं तो प्लेन लीजिए। इसके अलावा आपका तुलसी के बाद देखते हैं तो मुलेठी, जिसे लिकोरिस के नाम से जानते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए। इसका आप इसको उबाल के इसका टी जैसा बना के टी के रूप में पी सकते हैं मुलेठी को, या इसको ऐसे भी यूँ भी चबा के भी खा सकते हैं, मीठी होती है। और इसके बाद देखें तो आपका ये जो कुछ और हर्ब्स हैं जैसे जिंजर है, जिंजर का आप एक्सट्रैक्ट जिंजर बॉईल करके उसको निकाल के पी सकते हैं। और आपका ये कॉफ़ी इसमें फ़ायदा करती है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट फ़ायदा करता है, ग्रीन टी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा देखें तो किशमिश है, किशमिश को शाम को भिगो दीजिए और सुबह उसको खा लीजिए, ये भी ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करने में मदद करती है। इसी के साथ देखें तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है अश्वगंधा। अश्वगंधा की रूट्स का एक्सट्रैक्ट लेना चाहिए, ये भी आपको बीपी को नॉर्मल करने में फ़ायदा करता है। हो सकता है कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि बीपी को अश्वगंधा तो बीपी को कम करने के लिए यूज किया जाता है, तो हाँ हाई बीपी की कंडीशन में भी अश्वगंधा फ़ायदा करता है उसको नॉर्मल लाने में। लेकिन अश्वगंधा का जो बेसिक नेचर है ये बीपी को रेगुलेट करता है, इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो बीपी को नॉर्मल स्टैंडर्ड पर रेगुलेट करने की है, यानी कि अगर लो है तो उसे भी नॉर्मल ले आएगी और अगर हाई बीपी है तो उसे भी नॉर्मल लाएगा। तो इस तरह से आप अश्वगंधा यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये होम रेमेडीज हैं बहुत सारी जिनसे कि आप अपने बीपी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आपको बहुत इफेक्टिवली क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे काम करेंगी, कुछ महीने आपको लगेंगे बीपी को इम्प्रूव करने में। अगर आप और ज़्यादा इसमें इफेक्टिवनेस तेज लाना चाहते हैं और सर्टेन डोज में इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तुलसी और अश्वगंधा बहुत इफेक्टिव होते हैं। तुलसी की टैबलेट ले सकते हैं, अश्वगंधा की टैबलेट ले सकते हैं। तो यहाँ न्यूक्लाइड की तुलसी की टैबलेट जो कि बिल्कुल मरकरी फ्री है, क्योंकि मरकरी पाया जाता है तुलसी में जो कि हानिकारक होता है, तो ये न्यूक्लाइड की तुलसी टैबलेट मरकरी फ्री होती है, बहुत अच्छी होती है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और अश्वगंधा की टैबलेट भी यहाँ पर न्यूक्लाइड की आती है, बहुत ही इफेक्टिव और पोटेंसी वाली होती है और इसका एग्जैक्ट डोज होता है इसमें इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट का, तो ये भी बहुत फ़ायदा करती है। तो इन दोनों को अगर आप टैबलेट के रूप में लेते हैं तो आप और ज़्यादा इफेक्टिवली अपने लो ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।